सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री नारायणाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनवेशयान्त भट्टश्च पत्रश्च पुटे शयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वृंदावन बिहारी लाल की। आज कथा को चलते हुए 3 दिन से निकल करके हम चतुर्थ दिन में आज प्रवेश कर गए हैं और सूत जी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और सुकताल में गंगा जी के किनारे उस राजा ने अन्न जल दोनों को त्याग रखा है। न पानी पीता है न भोजन करता है, केवल भागवत कथा रूपी अमृत पान कर रहा है। भागवत कथा रूपी अमृत पान कर रहा है। कहता है बाप जी, अब मुझे उन भगवान के अद्भुत चरित्रों की कथा आप सुनाई। और तब उस कथा को वो सुनाने लगे। तो आइए हम भी एक भगवान का संकीर्तन करें और उसके बाद भगवान के उस धारा प्रभाव में चलें। आओ मनमोहना, आओ मनमोहना, राधे जी के संग चले राधे जी के अंगना। सब ताली बजाते हुए क्या हो। आओ मनमोहना, राधे जी के संग चले राधे जी के रमणा। आओ मनमोहना, आओ मनमोहना, आओ मनमोहना, आओ मनमोहना, राधे जी के संग चले राधे जी के रंगना। राधे जी के संग चले राधे जी के रमणा। जय हो। सब ताली बजाते हुए गाइए। राधे जी के अंगना, 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 राधे जी के अंगना। आओ मनमोहना, आओ मनमोहना, राधे जी के संग चलो राधे जी के अंगना। राधे जी के संग चलो राधे जी के रमणा। राधे जी के संग चले राधे जी के अंगना। राधे जी के संग चलो राधे जी के रमणा।
रमणा। आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधे जी की रमणा। 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 गोपियों के प्राण धन राधे जी की अंगना। गोपियों के प्राण धन राधे जी की रमणा। गोपियों के प्राण धन राधे जी की अंगना। गोपियों के प्राण धन राधे जी की रमणा। गोपियों के प्राण धन राधे जी की रमणा। गोपियों के प्राण धन राधे जी के रमणा। गिरिराज धरण की। महाराज 3 दिन की कथा का बड़ा आनंद हुआ और महाराज बलि की कथा आप लोगों ने सुनी। बलि को भगवान ने पाताल में रख दिया, क्योंकि परमात्मा किसी का रखते नहीं है। बलि तुमने मुझे सर्वोच्च दे दिया। और तो कहते हैं तन मन धन सब तेरा, लेकिन वो कहते ही हैं, करते नहीं है। लेकिन बलि ने जो कहा वो किया, सब दे दिया। तो परमात्मा ने उसको पाताल में रखा, जो कथा आप लोगों ने कल सुनी। अब आइए आज के धारा प्रवाह में चलें कि एक सत्यव्रत नाम के राजा हो गए हैं और वो उधा राजा जल पी करके तपस्या कर रहे हैं। वही वर्तमान कल्प में सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव नाम से विख्यात हुए हैं। उन्हीं ने वेशोत्त मनु बना दिया है। उसी की कथा को आपसे कहेंगे। ये राजा कर्तमाला नदी में तर्पण करके और उसी समय सत्यव्रत राजा की अंजलि में एक मछली आ गई। ये सत्यव्रत राजा तपस्या कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जल पी करके। अलग अलग नियम होते हैं ना, कोई दूध पी करके, कोई फल खा करके, कोई एक समय भोजन करके, कोई निराहार रह करके, ऐसे साधनाएं करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के विधान हैं। बिल्कुल निराहार व्रत करने का विधान है। जैसे 11 करते हो ना आप लोग, तो एकादशी निराहार भी की जाती है, बिना कुछ खाए बिना पानी पिए भी एकादशी होती है। और फिर नहीं रह सके तो एक लौंग खा के, गौमूत्र से, दूध से, गुड़ का सहगार, ऐसे भी होती है। हाँ? और फिर ऐसा नहीं हो तो फल और दूध पी करके भी होती है। अलग अलग विधान हैं। तो इन्होंने जल पी करके तपस्या की और उस नदी के तट पर तर्पण कर रहे थे। क्योंकि सनातन संस्कृति में स्नान के बाद तर्पण का विधान है। आजकल लोग पितरों को मजबूरी में मानते हैं और वो मजबूरी पितर पैदा कर देते हैं। लेकिन सनातन में क्या लिखा है? स्नान करते ही पहले पितरों का तर्पण होगा, डेली होगा, नित्य तर्पण है शास्त्रों में। देवताओं की पूजा बाद में है। स्नान करते ही तर्पण, फिर उसके बाद जब आपके वस्त्र पहन लिए और तैयार हो गए, तिलक स्वरूप लगा लगू करके बिल्कुल सज धज के, फिर देव पूजा होगी। जो आपका इष्ट है, भगवान है या संध्या वंदन है, ये काम बाद के हैं। देखो, पहले हमारे 6 कर्म हैं, उसमें शौच जाना, मंजन, दंत धावन, ये सब नित्य कर्म है। ये होने के बाद फिर तर्पण होंगे। अब तर्पण होंगे तो देवताओं के तर्पण इस तरह से आगे की अग्रभाग से होंगे, पितरों का तर्पण अंगूठे की तरफ से होगा और ऋषियों का तर्पण जो है सो बीच से होगा। ये नियम है अलग अलग, जो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं। तो तर्पण करना चाहिए। तर्पण के बाद संध्या वंदन होता है।
हाँ, और संध्या वंदन के बाद देवताओं की पूजा होती है, जो ठाकुर जी की सेवा करनी है, लड्डू गोपाल को नहलाना है, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, या ओम नमः शिवाय की माला फेरनी है, या ओम नमो भगवती वासुदेवाय की माला फेरनी है, या जो भी करना है। लेकिन पहले क्या होगा, पितरों के तर्पण होंगे, फिर गायत्री की संध्या होगी, उसको बोलते हैं संध्या, जिसमें सूर्य के अर्घ अर्घ दिया जाता है, गायत्री के जाप किए जाते हैं, उसके बाद सब काम होते हैं। तो ये महाराज तर्पण कर रहे थे, तो अंजलि में एक मछली आ गई, और मछली आ गई तो वो जब उसको डालने लगे तो कहते कि महाराज मुझे मत डालिए। बोले क्यों? क्योंकि मुझे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो खा जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, दया आ गई और उसको कमंडल में डाल लिया। और अब घर आए तो घर में देखा कि वो तो थोड़ी सी देर में ही बहुत बड़ी हो गई। महाराज मेरे को तो बड़ी जगह चाहिए, तो बड़े परात में डाल दिया। बोले महाराज मुझे यहाँ भी तकलीफ हो रही, तो बड़े कड़ाव में डाल दिया होगा। फिर बोले यहाँ भी तकलीफ हो रही है महाराज, तो तालाब में डाल दिया। और कहती मुझे तो यहाँ भी बड़ी तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अब तो भाई तेरे लिए समुद्र ही बचाओ तो क्या है। महाराज उसको समुद्र में डाला गया। तब उन्होंने कहा कि पहले आप ये बता दीजिए कि मछली इतनी बड़ी कभी नहीं होती। महाराज आप कृपा करके मुझे ये बताइए, आप कौन हैं? या तो कोई देवता है, या आप परमात्मा है, आप भगवान है। तो उन्होंने कहा कि मैं विष्णु हूं। हे सत्यव्रत राजन, आज के 7 दिन बाद प्रलय काल हो जाएगा। प्रलय अलग अलग होते हैं, निमित्त प्रलय होता है, एक वास्तविक प्रलय होता है। उस प्रलय में क्या होता है कि यह धरती पानी में डूब जाती है, फिर वापस पानी सिमटता है, तो सब वनस्पतियां और सब चीजें वापस फलीभूत होती है। तो तुम जितने भी बीज हैं उनको लेकर के जब समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ेगा, तो तुम्हारे पास एक नाव आ जाएगी, उसमें तुम बैठ जाना सारे बीज लेकर के, और सप्तऋषि तुम्हारे पास आ जाएंगे, उनको भी बैठा लेना। फिर नाव में तुम बैठे रहोगे, तब भयानक अंधकार हो जाएगा और पानी की बड़ी बड़ी तरंगें और लहरें आएगी, तब तुम्हें डर लगने लगेगा, क्योंकि संसार में और तो कोई रहेगा ही नहीं। तब फिर मैं मछली बन करके वहां आऊंगा, और मेरे सींग से उसको बांध लेना, नाव को वासु की सरफ से उसको बना करके, और मैं तुम्हें घुमाता रहूंगा। कब तक घुमाता रहूंगा? जब तक ब्रह्मा जी महाराज का दिन न हो जाए। ब्रह्मा जी की रात होगी तो पढ़ ले, दिन होगा तो फिर वापिस सृष्टि की रचना होगी, तो मैं तुम्हें घुमाऊंगा। उस समय में अनेक प्रकार का ज्ञान तुम्हें दूंगा। तो वो जो भगवान ने ज्ञान दिया उसका नाम है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, उसमें इस प्रकार का सारा ज्ञान दिया गया है। लेकिन यह कथा आई है संक्षिप्त में, तो आपको इसका भी वर्णन किया गया है। अब महाराज जी ये कथा तो हो गई कि किस प्रकार से जो है सो सत्यव्रत ने फिर वापिस सृष्टि को रचा, वो सब बीज डाले गए, धरती पे हुआ, सब हुआ। अब महाराज मुझे आप उन भगवान के बिल्कुल प्रसिद्ध कथाओं को सुनाइए। उन्होंने कहा कि सुनो, वेश्वत्व मनु की कथा आती है कि देखो, पहले तो भगवान नारायण, जो कथा आपको हम पहले बता चुके हैं, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि हुई, और मरीचि के कश्यप ऋषि हुए, और कश्यप की पत्नी अदिति, अदिति से सूर्य का जन्म हुआ। अदिति के जन्म होने के कारण सूर्य को आदित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदित्य। क्योंकि पहले के काल में संतान के आगे माता का नाम लगाया जाता था, पिता का नाम नहीं लगाते थे पहले। कौन हो? यशोदानंदन, कौन हो? कौशल्यानंदन, ऐसे माँ का नाम लगाते थे पहले। फिर बाद में 1000 वर्ष की गुलामी आई देश में, तो वो सरनेम चेंज होने लगे, फिर वो पिता का नाम उसमें आने लगा। नहीं तो मतलब इस देश में नारी की मूल प्रधानता है। पति के नाम के पहले पत्नी का नाम आएगा। आपने कभी विचार नहीं किया? हा? भगवान शंकर का नाम क्या है?
गौरी शंकर, हैं? सीताराम। क्या साधु क्या जगह सीताराम, साधु जोर से लगाते हैं गलखारा। साधु की जो पंगत होती है ना साधु की, तो वहां ऐसे नहीं होते कि कौन आगे पीछे चल रहा है। साधु की पंगत में तो हाँ भाई आधे हो गए सब मेन साधु, तो एक बार से सब जोर का गलकारा लगाते हैं कि सीताराम। इसका मतलब जो आगे पीछे चल रहे हो भोजन में लेवल पे आ जाओ, नहीं तो उठ जाएंगे, फिर जो रह गया। हाँ? ये सिस्टम है कुंभ के मेले में, आपने देखे होंगे। तो किसका नाम आया पहले? सीता, सीताराम, राधे कृष्ण। हाँ? भजन गाते हैं कि राधे कृष्ण राधे राधे, गाते कि नहीं गाते हैं? गाते हैं। तो इस प्रकार से विधान है। जैसे ही पुत्र का जो नाम लगेगा उसमें माता का नाम लगेगा, तो आदित्य, ये आदित्य हुआ, अदिति के होने से आदित्य कहलाया। सूर्य का जन्म हुआ, सूर्य की संज्ञा नाम पत्नी, जिसकी श्राद्ध मनु हुई, मनु का जन्म हुआ, कहते उनकी पत्नी सरदा से 10 पुत्र हुए। सूर्य के उसके सरदा से 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, भृग, शर्याति, दिष्ट, दृष्ट, करुष, नरिशंत, प्रश्नधर, नवघ और कवि, ये 10 पुत्र हुए हैं। और वेश्वत मनु पहले कहते हैं संतानहीन थे, तो इनके कोई जब संतान नहीं थी तो इन्होंने वशिष्ठ जी महाराज से एक यज्ञ करवाया। और यज्ञ में जब क्या हुआ कि पत्नी सरदा ने होता से कहा कि मुझे तो कन्या चाहिए। पत्नी ने कान में कह दिया, तो जो संकल्प हुआ उसमें कन्या, कन्या रत्न प्राप्ति अर्थ है, पुत्र नहीं बोला, क्या बोला? कन्या। तो जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ में से पुत्र की जगह कन्या उत्पन्न हुई, और उस कन्या का नाम हुआ इला। इला नाम की कन्या उत्पन्न हो गई है। अब इला जब हुई तो मनु महाराज ने कहा कि ये तो गलत हो गया, मैंने जो यज्ञ करवाया था वो पुत्र प्राप्ति के लिए करवाया था, कि पुत्र की प्राप्ति हो, ये कन्या हो गई। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये आपकी पत्नी से पूछो कि कैसे हुआ, इसकी इच्छा थी कि कन्या हो, इसलिए होता ने ये मंत्र बोला कन्या का। देखो हवन में नियम होता है कि आचार्य और ब्रह्मा वहां से मंत्र बोलते हैं, और एक ब्राह्मण होता होता है, होता का मतलब है हवन करने वाला, तो वो वहां उसमें साकल्य वगैरह डालता है। कहा? यज्ञ वेदी के पास बैठ करके, उसको बोलते हैं होता। तो वो उसने जो मंत्र बोले, गुरुजी तो बोल रहे थे पुत्र हो, और होता ने क्या बोला? कन्या। तो वो पास में था तो उसका प्रभाव ज्यादा हुआ, इसीलिए कन्या हो गई। उन्होंने कहा महाराज मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने अपने तप बल से उस कन्या को बना दिया कंवर। वो कंवर हो गया, उसका नाम हुआ सुदुम्न। लड़की थी, लड़का बना दिया। ये थी हमारे ऋषि मुनियों की ताकत, ये था उनका बल, और ये थी उनकी पहचान। ऐसे तपस्वी हुआ करते थे पहले। परमात्मा का जो भक्त होता है उसके लिए कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं होती। तो ये सुदुम्न हो गया। मनु महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं, और कहते हैं एक दिन ये शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, पहाड़ की तलहटी में गए, और इनको पता नहीं था, इसीलिए हे राजन वहां भगवान शिव और पार्वती के एक बार थोड़ा सा वार्तालाप हुआ। जी आपने कोई महल मेड़िया तो बना नहीं रखी है, और हम खुले में बैठे रहते हैं, पति पत्नी है,
और कोई भी चला आता है, देवता को भी साधु महात्मा हर हर महादेव करते हुए आ जाते हैं। तो फिर मुझे शर्म आती है, तो मैं उठ करके गुफा में भागती हूँ। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, कुछ करो। तो महादेव ने कहा कि आज के बाद जो भी इस जगह पर आ जाएगा बिना आज्ञा के, वो नर की नारी हो जाएगी। इसीलिए उस इलाखंड में कोई नहीं जाता। और महादेव अपने गण बैठाए रखते हैं, और महादेव गणों को बैठाते हैं कि कोई नहीं आ पाए। लेकिन वो सीधा घोड़ा और सैनिकों को लेकर के घुस गया। और घुसने के बाद क्या हुआ कि वो जो सुधुम्न था वापिस नारी हो गया, जो सैनिक थे वो स्त्रियां हो गए, घोड़ा था जो घोड़ी हो गया। अब क्या करें, इधर उधर भटक रहे थे। तभी बुद्ध जी महाराज ने देखा कि अरे ये तो बहुत सुंदर नारी है और ये तो अच्छी है। तो उसके साथ उन्होंने विवाह कर लिया। भाई नारी बन गई तो विवाह होगा ना। और उधर वो पूछते महाराज मेरा पुत्र आया ही नहीं, बहुत दिन हो गए, कहाँ गया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि तेरे बेटा तो बेटी बन गया वापिस, और शादी कर ली उसने, और बेटे बेटी भी हो गए। तू जाने कहाँ बैठा हुआ है कि हाँ महाराज। बोले हाँ, उसके 3 पुत्र हुए। क्या क्या हुए, उनके नाम भी सुन लो। उत्कल, गय और विमल, ये 3 पुत्र हुए। तीनों ही बहुत प्रतापशाली राजा हुए हैं, जिनका इस धरती पे बहुत नाम हुआ, विमल आदि राजाओं का। तो ये कथा थी बड़ी सुंदर। बोले महाराज इसको वापस बेटा तो बना दो अब। तो उन्होंने कहा भैया अब मैं नहीं बना सकता, अब तो भगवान शिव ही कृपा कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना की है। हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मनु महाराज शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। करते करते कहा कि भोलेनाथ कृपा करो। अरे मैंने तो पुत्र मांगा था और कन्या हुई, कन्या का पुत्र बना दिया, और फिर वापस आपने उसको कन्या बना दिया, कुछ तो करो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आपने मेरी तपस्या की है तो व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हें कुछ तो देंगे। बोलो क्या चाहिए कि मेरे बेटे को वापस, जो बेटी हो गया उसको वापस पुत्र बना दीजिए। उन्होंने कहा ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन मैंने पार्वती को वरदान दे रखा है, वचन दे रखा है, अगर ऐसा होगा तो फिर पार्वती जी नाराज हो जाएगी। तो दोनों की बात रख लेते हैं। बोले क्या करेंगे कि 1 महीना तो तुम्हारा जो बेटा है, 1 महीना बेटा रहेगा और 1 महीना बेटी रहेगा, तो दोनों की बात हो जाएगी। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अब महाराज ऐसा वचन दे दिया कि 1 महीने तो ये बेटा रहेगा और 1 महीने बेटी रहेगा। तो वचन लेकर के आ गए। अब ये इसने सुदुम्न ने जब शासन किया, तो जब ये 1 महीने के लिए पुरुष बनता है तो ये घोड़ा लेकर के प्रजा को संभालने जाता है। अब 1 महीने बाद ये नारी बन जाता है तो पर्दे में छुप जाता है।
इसीलिए प्रजा इससे प्रसन्न नहीं थी और ये इसी का शासन इसी प्रकार से चला और हमेशा प्रार्थना करता है कि बाबा कुछ कृपा कर दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। अब महाराज ये तो हो गई, जब उनके कोई संतान नहीं थी उसके पहले उन्होंने पुत्र के लिए यज्ञ किया था, तब वो कन्या हुई थी, वो कथा हो गई। उसके बाद तो उनके 10 बेटे हुए उसके बाद में, तो उनका नाम हमने आपको बता दिया। अब प्रश्नधर की कथा आती है। मनु के जो 5 पुत्रों का वंश है उसको आप सुन लीजिए। वेश्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना जी के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की और भगवान ने संतान की प्रार्थनार्थ उसको पुत्र होने का वरदान दिया। तो सबसे बड़े जो थे उनका नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु इसलिए कहते हैं कि छींक से जो उत्पन्न हुए उनको इसलिए भी इक्ष्वाकु कहा गया है। तो ये तो थे इक्ष्वाकु। एक थे प्रश्नधर और जिसके वशिष्ठ जी ने गौशाला में लगाया था। प्रश्नधर, प्रश्नधर की कथा सुनाते हैं आपको। प्रश्नधर की सेवा थी गुरु जी के गौशाला में। देखो ये इतने बड़े राजा महाराजा होकर के भी गुरु की कितनी आज्ञा मानते हैं, ये विचारणीय है। गुरु जी के आश्रम पे जाते हैं, सेवा करते हैं और रात में जाग रहा है राजा खुद, ऐसा नहीं सेना लगा दी गई, नहीं, खुद राजा तलवार लेकर के और गौशाला की पहरा दे रहा है रात में। तब क्या हुआ, एक शेर ने गौशाला पर हमला कर दिया। अब बिजली चमकी, अरे शेर हमला कर रहा है गौ माता के ऊपर। तो प्रश्नधर ने तलवार चला दी। तलवार चलाने से क्या हुआ कि फिर अंधेरा हो गया तो शेर का तो केवल कान कटा, उसने झपट्टा मारा ना उछल के, तो उसका तो कान कटा और वो तो अट गया और वो तलवार सीधी गौ माता पे आ गई, तो गाय का वध हो गया। अब उस जमाने में, आज के समय में गौ हत्या को बहुत भारी माना जाता है, हालांकि कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग गाय को मार के खा जाते हैं, इसकी भी लड़ाई लड़ी जा रही है। कुछ असुर कह रहे हैं कि हम तो गाय को खाएंगे और जो भगवान के भक्तों कह रहे हैं कि नहीं हमारे रहते हुए नहीं खा सकते। तो चोरी छुप के इस तरह से, हाँ, जिस गाय के मारने को इतना दोष है वो आज उसके लोग खा रहे हैं, ये कितना बड़ा जघन्य अपराध है और किस प्रकार के वो नरक में जाएंगे, किस प्रकार की सजाएं भोगेंगे, ये विचार तो करो। वशिष्ठ जी को पता चला कि राजा के द्वारा गाय मारी गई है, तब उन्होंने कह दिया कि अब तुम, क्योंकि तुम्हारी अपकीर्ति इतनी हो गई है कि अब प्रजा तुम्हें राजा स्वीकार नहीं करेगी, अपयश। और उस समय में तो गौ माता का भारी कोप था, इसीलिए अब तुम सेवा करो, सेवा करने से तुम्हारे पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो उसको सेवा में लगा दिया और सेवक का नाम ही दूसरा नाम है शूद्र। सेवक का नाम ही क्या है, शूद्र, जिसको शूद्र कहा गया। ये अभ्रंश शब्द है शूद्र शब्द। तो ये शूद्र कौन है, ये भी भगवान राम के पूर्वज ही हैं, ये भी क्षत्रिय ही हैं, ये कोई और नहीं है, ये भी हमारा एक अभिन्न अंग ही है। लेकिन उस अपराध के द्वारा ये हुआ, लेकिन भविष्य में फिर उसका वो उसकी संतानें उसी कार्य को करती रही, धीरे धीरे वही करते रहे, तो वो उसी कर्म में आ गया। क्योंकि कर्म के अनुसार उसका
वो व्यवस्थाएं बन जाती। अच्छा, लोग उसी कर्म को क्यों करते हैं? क्योंकि उनके लिए वो कर्म सहज हो जाता है। सहज कैसे होगा? जैसे आप समझिए, कर्म सहज कैसे होता है। कोई व्यक्ति नाव चलाने का धंधा करता है, ठीक है, नाविक है, और उसकी संतान नहीं हुई, तो वो छोटा सा रो रहा है, बच्चा तो नाव में बैठा दे, ले चल। वो तो जाते उसके यात्रियों को छोड़ने जा रहा है, लेकिन बच्चे को बैठा लिए। हाँ? तो बच्चे का वो अभ्यास हो गया, धीरे धीरे वो कभी पिताजी भोजन कर रहे हैं, अरे जा तू इनको छोड़े, तो उसकी आदत में आ गया। अब जब वो बड़ा हुआ तो उसके लिए उस कार्य को करना सहज हो गया। कैसे? नाव घर की, ग्राहक उसके जो यात्री हैं वो बंधे हुए हैं आने जाने वाले, तो वो उसको करेगा। तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो उस कर्म को चलता गया। चाहे वो कोई पंडित हो या संगीतकार हो या दूध का व्यापारी हो, वो उसके लिए सहज हो जाता है। कोई दूध का व्यापारी और उसके घर में 50 भैंसे हैं, दूध का कार्य है, तो वो क्या हुआ? सहज हुआ ना। वो उसके लिए उसके आदत में आ गया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो कर्म बन जाता है। कोई पंडित जी हैं, अपना पतरा देख रहे हैं, बच्चे से मंगाए, अरे वो पतरा लेकर के आ रहे, धीरे धीरे वो देखना सीख जाएगा। तो अब जब वो बड़ा हुआ तो उसके पास सारे वेद शास्त्र पुराण रखे हुए हैं, तो उसके लिए उस कार्य को करना सरल हो जाता है। इसीलिए परंपरागत व्यवसाय हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ण का मतलब होता है किसी भी कार्य को चुनना। जैसे कन्या स्वयंवर में होती है ना, किसी वर को चुनती है, उसके पास ऑप्शन होते हैं ना कि इतने राजा महाराजा बैठे हैं, इतने पति हैं, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? ये स्वतंत्रता देते भली नारी को कि वो चुन ले। तो ऐसे ही 4 काम हैं। धर्म प्रचार करने का है, ये चुन लो। देश की रक्षा के लिए लड़ाई झगड़े का शस्त्र का है, आपके पास ताकत है, बलवान है, आपके कलेजा भारी है, बड़ा है, तो आप लड़ने के लिए आप इस कार्य को, व्यवसाय को चुनो। और आप बोले कि ये तो हमारे से नहीं होता साहब, लड़ाई झगड़े का और सेना पे शत्रु आ जाए, मार काट, ये, तो बोले फिर आप व्यापार करना ले शुरू कर लो। व्यापार का मतलब वैश्य। वैश्य का मतलब क्या होता है? वैश्य का मतलब होता है खेती करना, पशुपालन करना, वाणिज्य व्यापार करना, दुकान लगाना, ब्याज से पैसे देना, ब्याज से पैसे लेना, ये माल यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, वहाँ से वहाँ पहुँचाना है। ये जितने भी कार्य हैं, खेती बाड़ी और पशुपालन, दुकान और सब, ये सब वैश्य के अंतर्गत आते हैं। बोले ये कर लो। बोलो जी ये हिसाब किताब हमारे से नहीं होता, ये भी हमारे से नहीं होता, तो बोले सेवा कर लो। जब सेवा कर लो, ये भी नहीं होता है, आप धर्म प्रचार नहीं कर सकते, आप देश के लिए लड़ नहीं सकते, आप व्यवसाय व्यापार नहीं कर सकते, सेवा धर्म कर लीजिए। तो सेवा कर्म उसने स्वीकार कर लिया। तो अब वो जब करते करते उसके घर में जो जैसे व्यवस्थाएं थी वो परंपरागत हो गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि वर्ण का मतलब है किसी भी व्यवसाय को चुन लेना। और बहुत से लोगों ने वर्ण को चेंज भी किया है। अधिकतर लोग तो उसी धारा प्रवाह में चले गए, लेकिन कुछ लोगों ने वर्ण को चेंज कर लिया। आगे कथा आएगी, मैं आपको बताऊंगा। विश्वामित्र जी कौन थे? क्षत्रिय राजा, लेकिन क्या बन गए? ब्राह्मण। साधु बने कि नहीं बने? जब वो वशिष्ठ जी से हार गए उस ब्रह्मदंड के सामने, सारी शक्तियां फेल हो गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये साधु बनने में, ब्राह्मण बनने में ज्यादा ताकत है, मैं ये बनूंगा। राजपाट छोड़ करके वो तपस्या करने लगे। वो उनका वर्ण क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। ऐसे ही अग्रवाल समाज के जो अग्रसेन जी महाराज हैं, वो कौन है? क्षत्रिय राजा है, लेकिन उन्होंने माँ लक्ष्मी की तपस्या की, और तपस्या करने के बाद लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। मांग कि भाई लड़ाई झगड़े मैंने बहुत कर ली, अब मैं, मेरे पास खूब धन धान्य रहो और आराम से मैं जीवन जीऊं। बोले जा तू वैश्य हो जा। तो वो क्या हो गए? वणिज हो गए, बढ़िया हो गए, महाजन हो गए। क्या थे? क्षत्रिय। क्या बन गए? वैश्य। इसका मतलब यह है कि हमारे शास्त्रों में वर्ण को चेंज करने की व्यवस्थाएं थी। वर्ण को बदला जा सकता था, अपने
उस कार्य की कुशलता के अनुसार। तो यहां पृष्ठधर की कथा आई है कि महाराज पृष्ठधर जो है इन्होंने ये सेवा करने का भाव स्वीकार किया। अब आइए आगे के कुल की वर्णन करें। दिष्ट, दिष्ट के कुल में नाभाग हुए और नाभाग इन्हीं के कुल में महाराज मरुत हुए। मरुत ने ऐसा यज्ञ किया, ऐसा यज्ञ किया, वैसा यज्ञ किसी ने किया ही नहीं। न तो पहले हुआ न बाद में हुआ। बोले उसने ऐसा यज्ञ क्या किया कि मरुत ने भगवान शिव से आराधना की और भगवान शिव प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा मांगो मरुत। उन्होंने कहा प्रभु मैं ऐसा यज्ञ करना चाहता हूं जो धरती पे कोई न कर सके। मेरे पास इतना धन हो, इतना धन हो कि वो सारा मैं यज्ञ में खर्च करूं। तो उसको भगवान भोलेनाथ ने इतना धन दिया कि उसमें जो यज्ञशाला थी वो सोने की बनाई गई, उसके खंबे सोने के और उसके जो पात्र थे वो सोने के, और उसमें जो यज्ञ कराने वाले साधु संत और ब्राह्मण आचार्य आए उनको इतना धन दिया गया कि वो ले जा ही नहीं पाए, वहीं गाड़ गए। और वो धन इतना था, इतना धन था यज्ञ होने के बाद, और भोजन करने वाले तो हजारों लाखों आदमी थे, उसका तो वर्णन ही नहीं। तो महाभारत काल में ये प्रसंग आया है कि जब पांडवों ने कहा कि यज्ञ करेंगे तो धन चाहिए, कहां से आएगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि धन तो महाराज मरुतु का गढ़ा हुआ है, बहुत धन है, और लेकिन उसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान शिव का आराधन करना पड़ेगा। तो भगवान शिव की आराधना की गई। भगवान शिव ने आराधना से कह दिया कि जाओ निकाल लाओ। तो उस धन की खुदाई हुई और महाभारत में लिखा है कि सैकड़ों हाथी घोड़े और ऊंट गधों पे लाद करके वो धन लाया गया था, ऐसा महाभारत में लिखा। इतना धन गड़ा हुआ था, तो ऐसा यज्ञ तो कोई कर नहीं सकता। तो महाराज ये मरुत की कथा हुई है। अब महर्षि च्यवन की कथा आई है कि महाराज सरियाती एक दिन अपनी कन्याओं को लेकर के च्यवन ऋषि के आश्रम पे चले गए और वहां तंबू डेरी लगा करके जंगल में हार विहार शिकार कर रहे थे। तभी सरियाती की जो कन्या थी सुकन्या, उसने बम्बी में वो दो अपनी सीखें चलाई, उनकी आंखें फूट गई। तो उन्होंने उनका मलमूत्र बंद कर दिया। तब वो उनके शरण में गए, महाराजन अब मैं अंधा हो गया हूँ, अब मेरे खटकर्म कैसे होंगे, इसलिए तुम्हारी बेटी का विवाह कर दो, तब सभी को शांति मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि सब मारे जाएंगे, विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद वो रह रहे थे पति पत्नी। तभी अश्विनी कुमार वहां आए, उन्होंने कहा बाप जी हमारी एक समस्या है, ये इंद्र हमारे को यज्ञ में भाग नहीं देता। यज्ञ में जो आहुति मिलती है ना देवताओं को, तो हमारे को उसमें से बहिष्कृत कर रखा है। हमारे को आप वो दिलवा दीजिए और हम आपको जवान कर देंगे, हम देवताओं के वेद्य हैं, हाँ आपको जवान कर देंगे, आपकी आंखें भी लगा देंगे, बोलो। तो उन्होंने कह दिया कि मैं मेरे तप बल से तुम्हें भाग दिलवा दूंगा, जाओ। तो जाओ तुम्हारा समुद्र में उसमें तालाब में स्नान करो। और वो तालाब में स्नान करने गए तो दो पुरुष, वो दोनों तो अश्विनी कुमार और वो तीनों प्रकट हुए, बिल्कुल एक समान सुंदर। बोले देवी तुम्हारा पति जो ले लो। तब पतिव्रता नारी दूसरे पुरुष के हाथ कैसे लगाए? आजकल की थोड़ी थोड़े है कि वो कंधे में हाथ डल करके मटकते हुए रास्ते में चल रहे हैं, हा? ऐसा नहीं था। पतिव्रता नारी है, पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती। तब उसने प्रार्थना किया कि आप तो देवता हैं और आप पृथक हो जाइए और मेरा पति मुझे दीजिए। तो वो अलग हो गए, उनको स्वीकार किया। एक दिन महाराज सरियाती वहां आए तो देखा कि अरे तू उल्टा है, तुमने हमारे कुल खानदान को लजा दिया है, ये क्या कर रही है? तो उसने कहा पिताजी ये वही आपके जवाई हैं, च्यवन ऋषि हैं। तो इस प्रकार से च्यवन ऋषि का वृतांत आया है। अब महाराज मनु के पुत्र नभग हुए, नभग का नाभाग हुआ। नाभाग की कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि उनके भाइयों ने वो सब बांट लिया था और उनके हिस्से में पिताजी आए। पिताजी ने कहा भाई ये तो बहुत गलत हुआ, जाओ यहाँ पास में ही आंगिरस गोत्र वाले
आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। काहे के लिए कर रहे हैं? स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन वो 2 मंत्र भूल जाते हैं, तो ये तुम उनको बता देना, यज्ञ पूरा हो जाएगा, वो सब धन तुम ले आना। वो गए, उनको मंत्र बताया, उनका यज्ञ पूरा हो गया। और यज्ञ पूरा हो जाने के बाद में वो धन उनको दे गए। अब जो ये धन लेकर के आने लगे तो भगवान शिव वहां आ गए कि ये तो मेरा है। वो इतने सीधे थे नाभाग कि महाराज आपका है तो आप ले लो, नहीं आपके पिताजी से पूछ के आओ किसका है। घर पे गए, बोले वो धन, बोले वो बचा हुआ धन महादेव का है। वो बहुत सीधा था, वापस आके कहा कि महाराज ये तो आपका ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। महादेव बड़े प्रसन्न हुए कि जाओ ये सब धन तुम ले जाओ, और एक आशीर्वाद और है कि जो जो तुम्हारी संतति संतानें बढ़ेगी त्यों त्यों धन में भी वृद्धि होती रहेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसा धर्मात्मा जब राजा होगा तो उसका पुत्र कैसा होगा? तो उसके महाराज अम्बरीश हो गए हैं। अम्बरीश, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल। गिरिराज धारण की। बीच बीच में जयकारा लगता रहना चाहिए। हाँ, पता चल जाता है कोई आसपास में सो भी रहा हो ना, नींद चमक जाता है, अरे तो क्या हुआ। हाँ? इसीलिए बीच बीच में झमाझम जयकारा होता रहना चाहिए। तो महाराज अम्बरीश भगवान के परम भक्त। एक बार क्या हुआ कि नारद जी वहां आए, उनके पास एक लाल रंग की डायरी थी। बोले नारद जी इसमें क्या है? बोले इसमें सब भक्तों के नाम है। तो अम्बरीश ने कहा मैं देख लूं। अम्बरीश ने सोचा मेरा भी नाम तो होगा ही सही, भगवान का भजन करते हैं तो, लेकिन उसमें कहीं भी नाम नहीं मिला। तो महाराज ने सोचा कि चलो इसका मतलब मेरी भक्ति में भी कमी है। परमात्मा तो बड़े दयालु हैं, आज नहीं तो कल नाम आ जाएगा, उसमें क्या है। कर्म, इसका मतलब ये कि व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कर्म करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। निराशा नहीं आई कि ओ भगवान तुम्हारा नाम तो डायरी भी नहीं है, ये तो और के ही है। बहुत दिनों बाद एक दिन फिर नारद जी आए। वो दिन हरे रंग की डायरी थी। बोले ये, बोले इसमें भक्तों के नाम है। बोले इसमें इसको दिखाओ, इसमें किसके नाम है? बोले इसमें वो नाम है, उन भक्तों के नाम है जिनका भजन भगवान करते हैं। ये विशेष वीआईपी भक्त हैं, वो भक्त तो भगवान को भजते हैं, और ये भक्त वो हैं जिनको भगवान भजते हैं। देखो देखो तो सही,
तो महाराज अम्बरीश कहते हैं जब उस डायरी में मेरा नाम नहीं है, नंबर 1 वाली में है, तो दूसरे में कहाँ से आएगा? ये तो बहुत उच्च कोटि का मामला है। लेकिन जब डायरी को देखा तो नंबर 1 पे महाराज अम्बरीश जी का नाम लिखा हुआ है। बोले गिर रहा धरण की, गदगद हो गए ऐसे परम भक्त। एक बार चर्चा चली तो दुर्वासा जी बैठे हुए थे। दुर्वासा का मतलब है जो दोब खाया करते थे, यानी कि दोब खा करके तपस्या करते थे। रोटी भोजन ये तो कई राजा महाराजाओं के यहाँ कभी कहीं जाए तब वो खाते थे, बाकी जब भी हिमालय पे कंदरा में रहते थे तो केवल दुर्वा खा करके रहते थे, इसलिए उनका नाम हो गया दुर्वासा। तो महाराज दुर्वासा सब बैठे थे, चर्चा चली कि बोले भक्त कौन है? बोले भक्त तो अम्बरीश है। दुर्वासा जी ने कह दिया कि नारद जी आपने ये बात कैसे कह दी? हमारे जैसे महान योगी होते हुए दुर्वासा जी कह रहे हैं इस बात को। महाराज ये तो भगवान ही जाने, लेकिन चर्चा उसी की चल रही है इस समय। तो दुर्वासा जी को वहीं से उसकी कहा कि इसको सबक सिखाना है। आदमी अपने आप में एक मान लेता है ना। उधर अम्बरीश ने एकादशी का नियम लिया था, तो नियम की एकादशी थी। तो एकादशी का ये नियम है। देखो आजकल ग्यारस के मामले को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ग्यारस क्या है? एकादशी का ये नियम है कि जैसे आज दसवीं हो और दसवीं सुबह 7 बजे तक है या 8 बजे तक है और फिर ग्यारस लग गई, तो वो ग्यारस मान्य नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको अच्छी तरह से समझ लो। आजकल लोग नकल कर करके पंचांग में पंचांग निकाल रहे हैं। अभी एक पंचांग शुरू में निकाला, उसने गलती कर दी, अब सब उसकी नकल करके जंत्रियां डायरियां निकाल रहे हैं, सब में गलती हो जाएगी। तो ध्यान से इसको सुनो। जैसे आज सुबह दसवीं है, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद ग्यारस लगी, तो दसवीं भेद वाली एकादशी नहीं की जाती। तो फिर कि सुबह ग्यारस हो, अब कितनी भी हो, सुबह 8 बजे तक हो, 12 बजे तक हो, रात्रि में हो 4, सुबह तड़काओं में 4 बजे तक हो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसमें बारस मिल जाए, उसमें द्वादशी मिल जाए, वो एकादशी की जाती है। और फिर बारस में पारायण होता है, बारस में पालना खुलना चाहिए, वो एकादशी होती है। सुबह 6 बजे ही अगर मान लो बारस पूरी हो रही तो 6 बजे पालना खोल लो, कुछ भी खा करके, नहा धो करके तुरंत, वो बोला जाता है। अब आजकल बड़ी समस्या है, स्मारता वैष्णवा। अब सारे के सारे लोग सोचते हैं कि हम तो बड़े वैष्णव हैं इसलिए वो करेंगे। अरे वैष्णव का मतलब है बल्लभ कुल। जो बल्लभ कुल है, ये बल्लभ कुल जो मतांत जो हैं वो बारस में करते हैं, यानी कि वो बारस में 11 का उपवास करते हैं और 13 में पारायण करते हैं। बल्लभ कुल की डायरी जो है जंत्री अलग निकलती है, और फिर कुछ वैष्णव जो है वो भी उनका अनुसरण करने लग जाते हैं। तो समझ में आएगी नहीं आपकी बात? जो सब गृहस्थी लोग हैं वो सब स्मार्ट होते हैं, यानी कि वो सब विचारधाराओं को लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम तो भगवान शिव को भी मानते हैं, भगवान विष्णु को भी मानते हैं, पंचदेवों को मानते हैं। तो हमारा नियम ये होना चाहिए कि एकादशी में द्वादशी मिल जाए, उसी दिन 11 का उपवास किया जाएगा। आप तो किसी से पूछो, पंडित जी से या पथरे वाले से, तो आप तो ये कहा कि 2 नहीं, आप तो ये बताओ कि 11 में 12 है कि नहीं है, सुबह 11 कितनी है, ये बताओ, निर्णय खुद ले लो। आप कल एक परसों के चक्कर में नहीं पड़ना है। समझ में आ गई बात? तो महाराजा ने नियम की एकादशी की, और एकादशी की तो 12 महीने की हो गई। अब दुर्वासा नाथ चले, उनके तो खटका था, बदला लेना है। आए तो योग की बात थी कि उस दिन बारस जो है सुबह जल्दी थी, 2 घड़ी शेष थी। तो उन्होंने कहा सब ब्राह्मणों वगैरह जल्दी जगा दिए, जितने भी साधु ब्राह्मण थे, मेहमान थे, भाई जल्दी नहा धो के तैयार हो जाओ, क्योंकि दरबार खुद पारायण करेंगे। तो वो जब पारायण करे उसके पहले सब साधु ब्राह्मण और सब लोगों का पारायण हो जाना चाहिए। तो सब लोग जल्दी उठ करके और पारायण करने लगे। लेकिन दुर्वासा नाथ को तो बदला लेना था, इसलिए नहीं 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 नहीं, हम किसी राजा वराजा की बात नहीं मानते, हम तो हमारे हिसाब से चलेंगे, हम अभी नहाने जा रहे हैं, उनको तो करना था मामला। अब वो उस पर देरी हो गई, तो उन राजा ने बुलाई मीटिंग
ब्राह्मणों की ज्योतिषियों की बोले क्या करें? महाराज भगवान का चरणामृत पी लीजिए, ये आहार और निराहार दोनों में माना जाता है। तो वो चरणामृत ले ही रहे थे, रोको तो अरे 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 देखो तो देखो, मेरे रहते हुए ये राजा पारायण कर रहा है साधु ब्राह्मण को छोड़ करके। तुरंत एक कृत्या उत्पन्न की। प्रादिष्टम रत्रक्षायां पुरुषेण महात्मना दधा कृत्यां ताम चक्रम क्रुद्धा हिमीव पावकः। यूं ही कृत्या उत्पन्न हुई, भगवान का चक्कर चल गया है। अब दुर्वासा कृत्या को मार के दुर्वासा जी के पीछे दौड़ा। दुर्वासा जी महाराज भागे शिवलोक में, बचाओ, बोले निकलो, हमारे को भी मरवाओगे महाराज। ब्रह्मलोक में बचाओ, बोले निकलो। भगवान के धाम में गए, बोले बचाओ। तब भगवान ने कहा चक्कर भाई शांति रखो, बात तो करने दो। कहा क्या बात है? बोले ये बात हो गई कि हे दुर्वासा जी, अरे आपने मेरे भक्त का अपमान कर दिया, क्योंकि मुझे भक्ति भक्त जन प्रिय है। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव जन साधु वीरग्रस्त हृदयो भक्ति भक्त जन प्रिय है। मुझे भक्ति और भक्त जन बहुत प्रिय है। तो बोले क्या करें? राजा की शरण में चले जाइए। तो राजा की शरण में चले गए। जब तक राजा पानी पी करके रहा, 12 महीने तक इंतजार कर रहा। दुर्वासा जी को और शिवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक में होकर के आने में 12 महीने लग गए। अब एक विषय यह है कि क्या चक्र की गति दुर्वासा से कमजोर थी, उनको मारा नहीं? नहीं, भगवान ने उसको चमकाने के लिए रख रखा था कि धीरे धीरे चलना पीछे पीछे, ताकि डर के भागते नहीं। चक्र तो 1 सेकंड में गर्दन काट दे। वो तो भगवान का चक्र, वो इतना समय नहीं लेता है कि वो जाएंगे फिरेंगे, नहीं, तुरंत। लेकिन वो सब समझा रखा था उसको। अब महाराज यहां आए हैं, तब राजा के चरणों में गिरने लगी, नहीं नहीं महाराज, आप तो बड़े ऋषि हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हम आपकी शरण में हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन राजा आज भी उसके ऊपर क्रोधित नहीं हुआ कि महाराज आइए पहले आप भोजन करो तो मैं करूंगा। दुर्वासा जी गदगद हो गई कि ये राजा इतना दंड देने के बाद भी कितना नम्र है, तो परमात्मा को ऐसे भक्त ही प्रिय होते हैं। तो ये महाराज अम्बरीश की बड़ी सुंदर कथा थी, जिसका आपको यहाँ वर्णन किया। अब इसके बाद में इन्हीं के कुल में इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन आया है कि महाराज इनके वंश में मानधाता और शोभ ऋषि की कथा आती है कि करसास के सेन जीत हुआ और इनके युवनाश हुआ। युवनाश राजा के 100 पत्नियां हैं और इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जंगल में जाकर के। तो वहां ब्राह्मणों ने एक घड़ा पानी का भरा रखा कि मंत्रों की शक्ति से ये पुत्र संतान देने में समर्थ हो जाएगा ये पानी। और तब योग की बात है, भगवान की माया से प्रभावित हुआ। वैसे नियम यह है, यज्ञशाला के सिपाहियों का पहरा होता है। आज भी कहीं भी यज्ञ हो तो उस पर चौकीदार होते हैं जो घूमते रहते हैं, ताकि कोई कुत्ता बिल्ली और पल कोई उसमें घुस न जाए, उसको भ्रष्ट न कर दे। ये नियम है यज्ञशाला का। तो वो, लेकिन जब राजा रात्रि में स्वयं घुसे तो कौन मना करेगा भाई? सैनिक किसके? राजा के। तो वो जो प्रदान कलश रखा हुआ था उसके पानी को राजा पी गया। महात्माओं ने कहा पूर्णाहुति के समय की, बोले लाओ पानी। तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें पी गया। महाराज ये पुत्र तो अब आपके ही होगा। राजा मूंछ पे हाथ फेरता हुआ कहता है कि मैं तो पुरुष हूं, मेरे ये पुत्र कैसे होगा? महाराज ये जल ऐसा प्रभावित है कि इसको जो भी पिएगा उसी के पुत्र हो जाएगा जल से। अब लोग कहते हैं, आजकल एक बार हमारी कथा 2012 की बात है, एक अध्यात्म चैनल पे कार्यक्रम आ रहा था।
तो उसमें वो कथा लाइव चल रहा था, सब पूरे देश में लोग देख रहे थे। तो एक सज्जन का फोन आया, जी आपने कथा में ये बात कही कि खीर खाने से राम जी पैदा हुए और वो उनके भाई वगैरह हुए, तो क्या खीर खाने से ऐसा हो सकता है क्या? लोगों को आप अंधविश्वास में घेर रहे हो, ये कर रहे हो। भाई ऐसा है, आज किसी की संतान नहीं होती, ध्यान दो, तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको दवाइयाँ गोलियाँ जो भी देता है कि तुम्हारे ये बीमारी है, इससे ये ठीक होगी, उसके बाद उसके संतान हो जाती है। होती है कि नहीं होती? आज भी हो रहा है। लेकिन क्या गोली खाने से संतान होगी? संतान तो उसी से होगी जो गर्भाधान होगा, लेकिन उसके अंदर जो बीमारी थी वो उस औषधि से दूर होगी। समझे कि नहीं समझे? ये कथा मैं आपको सुनाऊं। मेरी कथा थी एक जगह मेवाड़ में, तो वहां मैं जिस घर में रुका हुआ था, सत्य घटना है, तो उसके तो बेटे बड़े बड़े थे जिस जजमान के हमें रुका था, लेकिन एक छोटा सा बच्चा लड्डू गोपाल भी था वहाँ, छोटा सा, जिसको गोरा सा बच्चा गोद में लिए लिए घूमते थे लोग। तो मैंने सोचा इनके मेहमान आ रहे हैं तो इनका होगा कोई, तो इतना ध्यान भी नहीं देते हम लोग, तो हमारी कथा हुई बड़ा अध्ययन और स्वाध्याय करते हैं। लेकिन एक दिन मैंने पूछ लिया, जी मैंने कहा ये बच्चा कौन है, छोटा सा बच्चा है? तो वो हंसा पहले तो कि महाराज इसकी बड़ी विचित्र कथा है। बोले क्या बात है? बोले हमारे यहाँ मीन भगवान का मंदिर बनाया था पास में, मत्स्य भगवान का, तो उसमें मैं प्रधान यजमान था और वो मीन भगवान के वो सारे समाज के, मीना समाज के लोग वहाँ इसमें इकट्ठे हुए थे, तो प्रधान यजमान में था उसमें। तो जो पूर्णाहुति पे खीर वीर का हवन हुआ, प्रसाद दिया, तो महाराज जी ने कहा कि भाई है सीताराम, ये खीर तुम्हारी पत्नी को खिलाना। ठीक है महाराज। तो वो खीर का ऐसा प्रभाव हुआ कि महाराज उसी दिन गर्भाधान हुआ, और उस खीर के प्रभाव से हमारे एक लड्डू गोपाल और आ गए। तो ये खीर का प्रभाव वो राम जी के समय में नहीं था, आज भी वो देखने को मिला। ये तो सत्य घटना है, मैं देख के आया हूं। और वो बच्चा अभी भी है, ऐसा भी नहीं कोई पुरानी बातें कर रहा हूं मैं आपको, अभी भी है। तो अभिप्राय क्या है कि उस पानी में उन महात्माओं ने कोई ऐसी औषधियां मिलाई होगी, ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया होगा जिससे उसके पुत्र हो। तो संतान तो गर्भाधान से ही होगी, लेकिन वो पानी या वो खीर उसमें औषधि का काम करेगा। अब आइए आगे। तो महाराज यूनास के गर्भ रहा, फिर इसको फाड़ करके उसको बाहर निकाला, तो बोले ये दूध पिएगा, तो इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली दी, माधात, यानी कि उसका नाम हुआ मानधाता। और इस तरह से ये कथा आती है, बड़ी विचित्र कथाएं इनकी हैं। फिर इनके 50 कन्याएं थी, तो महाराज सोब ऋषि आए। एक बार उन्होंने मत्स्य राज को देख लिया कि और ये तो मेरी भी शादी होना चाहिए, काम वासनाएं जागृत हुई। तो किसी ने कहा मेरी शादी करवा दो, तो गांव के लोग हंसे कि बूढ़े बाबा जी को बूढ़ापे में शादी करने का शौक चढ़ा है। तो किसी ने कह दिया कि यहाँ के राजा के 50 कन्याएं हैं, जाओ। तो महाराज बिना सोच विचार किए चले गए। जाके राजा ने बड़ा सम्मान किया, अरे आइए महाराज आपका बड़ा स्वागत है, सत्कार है। और स्वागत करने के बाद में कहा कि मांगो कि भाई मुझे शादी करनी है, तो तुम्हारे एक बेटी से मेरा विवाह करवा दो। अब राजा ने सोचा इस बूढ़े बाबा जी को कौन बेटी पे आए, कोई तैयार नहीं होगी। तो राजा ने कह दिया कि मेरी 50 कन्याएं हैं, और जो 50 कन्याओं में आपको स्वीकार कर ले वो आपकी। महाराज ने कहा अच्छा मेरी परीक्षा ले रहा है। महाराज ने बहुत सुंदर रूप बनाया, और ऐसे सुंदर बने कि सभी कन्याएं कहती कि तलहट, ये तेरा नहीं है, ये मेरा पति है, ये तेरा नहीं है, मेरा पति है। और 50 की 50 नहीं वरमाला उनके डाल दी, और 50 कन्याओं को लेकर के आगे बढ़ गए महाराज। तो इस तरह की बड़ी विचित्र कथाएं हैं। फिर इनके कुल में ही जो है सो त्रिशंकु हुए महाराज। त्रिशंकु के महाराज हरिचंद्र हुए हैं। हरिचंद्र की बड़ी विचित्र कथा है। अयोध्या के राजा हैं, बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं,
लेकिन विश्वामित्र ने इनकी परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद में इन्होंने अपना राजपाट वैभव सब सौंप दिया है। तो काशी में जाकर के ये महाराज बिके और आज भी हरिश्चंद्र घाट पर चिताओं की अग्नि ठंडी नहीं होती। हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब योग पता नहीं था कि इधर हरिश्चंद्र घाट आएगा और वहां से निकले तो बहुत सारी लकड़ियां और चिताएं जल रही है और वो तो पता चला कि भाई ये हरिश्चंद्र घाट है। जो रात में तो केवल लपटें ही दिखाई देती है महाराज काशी में, तो मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पे बस वही वो नजर दिखता है। जिधर देखो लाशें लाशें चल रही है, कोई गाड़ी में कोई किस में ले जा करके जला रहे हैं, क्योंकि काशी में मुक्ति होती है। तो ये हरिश्चंद्र घाट आज भी उसके नाम को बताता है कि कैसा प्रतापी राजा हरिश्चंद्र हुआ। बड़ी सुंदर कथा महाराज हरिश्चंद्र की आती है। तो हरिश्चंद्र के कुल में फिर और जो राजा हुए उनकी कथाओं का आपको वर्णन करेंगे। इनके कुल में आगे जाकर के महाराज बाहुक हो गए। बाहुक ने का राज्य शत्रु ने छीन लिया और बाहुक सहित जो है सो औरों ऋषि के द्वारा बाहु की पत्नी जो थी सती उसको मरने से रोका, क्योंकि वो गर्भवती थी और उसको जहर दे दिया, फिर भी उसको बचाया गया। तो उसका नाम हो गया सगर, जो जहर के साथ प्रकट हुआ। सगर के 60,000 पुत्रों की कथा सारे लोग जानते हैं कि किस प्रकार से वो 60,000 पुत्र हुए थे और फिर वो कपिल देव के उस अग्नि के द्वारा मारे गए, क्योंकि उनको कुछ अशब्द कहने लगे थे और उसके द्वारा उनकी मृत्यु हुई। फिर आगे वर्णन आया है कि इनके कुल में असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए और अंशुमान के महाराज दिलीप हो गए हैं। दिलीप बड़े गौ भक्त थे और भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए महाराज दिलीप का नाम संसार में विख्यात हुआ। दिलीप के कुल में महाराज भागीरथ हुए। भागीरथ का चरित्र भी बड़ा सुंदर है, जो गंगा जी को लेकर के आए। यानी कि इसके गंगा जी को लाने के लिए 60,000 पुत्रों को उतारने के लिए बहुत प्रयत्न किया, गंगा जी नहीं आए, पीढ़ियां खप गई। लेकिन कहते हैं भागीरथ जी ने बाल अवस्था से ही तपस्या की, इसलिए मां गंगा प्रसन्न हुई। क्योंकि